हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खुशबू खान। आज मैं आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाऊँगी। देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी व लीeuwenhoek, जो कि हॉलैंड से बिलोंग करते थे। इन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था और उन्होंने ही उस माइक्रोस्कोप से सबसे पहले बैक्टीरिया वगैरह को देखा था, डिस्कवर किया था। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांत से खुरचे मैल को देखा। उसमें उन्हें कुछ जो जीव दिखाई दिए उन्हें सूक्ष्म जीव बोला उन्होंने, क्योंकि सूक्ष्म जीव का मतलब यही होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जीवाणु थे। लीनियस ने इन सबको वॉर्म्स में रख दिया। ठीक है, लीनियस कार्ल। और फिर आए एक साइंटिस्ट एरनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म दिया था। ठीक है, एरनबर्ग ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया था। फिर आए लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा था कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। फिर आगे चलकर लुईस पास्चर ने ये कहा कि पदार्थों का सड़ना या विभिन्न रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जैसे फूड वगैरह होते हैं वो सड़ जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, और विभिन्न डिजीज मतलब डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जो होती हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं। लुईस पास्चर का कहना था। लुईस पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर उन्होंने, देखिए बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, लुईस पास्चर जर्म थ्योरी डिजीज़ किसने दी थी? वो थी लुईस पास्चर ने अपने प्रयोगों के आधार पर, ठीक है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ दी थी, जिसे शीघ्रता से काफ़ी स्वीकार कर लिया गया आगे चलकर। रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला था कि एंथ्रेक्स है, टीबी है, और ठीक है, एंथ्रेक्स है और टीबी है, ये सब बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर इन्हीं वैज्ञानिक ने, रॉबर्ट कोच ने ही आर्टिफिशियल कल्चर किया था बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का आर्टिफिशियल कल्चर किया था। एक साइंटिस्ट आए जोसेफ लिस्टर, उन्होंने एंटीसेप्टिक थ्योरी दी थी। देखिए टीजीटी बीजीटी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि एंटीसेप्टिक थ्योरी किसने दी थी? वो जोसेफ लिस्टर ने दी थी। ठीक है, फिर बैक्टीरियोलॉजी क्या है? बैक्टीरियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। फिर लुईस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और एंटोनी लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 1885 से लेकर 1914 तक का जो टाइम है, इस टाइम पर बैक्टीरिया पर काफ़ी रिसर्च की गई थी, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो इसी टाइम को बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये बेसिक्स पॉइंट्स है बैक्टीरिया से रिलेटेड जो कि मोस्टली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बैक्टीरिया के कैरेक्टर समझाऊंगी। देखिए जनरल कैरेक्टर में क्या है, बैक्टीरिया सबसे सिंपल टाइप के है ना, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने होते हैं, प्रिमिटिव जीव हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इवोल्यूशन भी देखेंगे तो हमें सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया फिर बैक्टीरिया ही देखने को मिलते हैं। ये कॉस्मोपोलिटन शो करते हैं। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है जल थल सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जो जल है, थल है, हवा है, जीवित मृत पौधे एनिमल सब जगह पाए जाते हैं, है ना। और ये काफ़ी ऐसे टेम्परेचर पे भी देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल हाई टेम्परेचर होता है, जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। और इनमें सेल भी पाई जाती है, इसी कारण इनको प्लांट किंगडम में रखा गया है। इनमें सेल ऑर्गेनल जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं ना। प्रोकैरियोट्स में तो सेल ऑर्गेनल ही नहीं होते। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती। ठीक है, और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है, और कोशिका द्रव्य में उपस्थित न्यूक्लियर मटेरियल को हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और क्या होता है, इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस में सामान्य क्रोमोसोम्स नहीं होते। डीएनए होता है परंतु इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। ठीक है, डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। मीजोसोम्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट थाइलेकोइड्स इसके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जी प्रोटोप्लाज्म में।
17S राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो सेल वॉल होती है उसमें एसिटिल ग्लूकोसेमिन और एसिटिल न्यूमेरिक एसिड पाया जाता है। इसमें जनन बाइनरी फिजन द्वारा होता है, जो एक प्रकार का एमाइटोसिस डिवीज़न है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता नहीं है, बट कॉन्जुगेशन की प्रोसेस देखी जाती है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन के माध्यम से होता है। और अगर हम बैक्टीरिया की हैबिट देखते हैं, बैक्टीरिया की हैबिट है ये कॉस्मोपॉलिटन है, जो जल, थल, हवा और किसी डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे कि देखिए किसी ऑर्गेनिज्म की डेड हो जाती है तो उसका बॉडी का जो भी मटेरियल होता है वो मिट्टी में ही मिलना होता है। डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होती है ना वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है, बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू। तो बैक्टीरिया एक तरह से एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और काफ़ी हाई टेम्परेचर पे भी देखने को मिलते हैं, है ना, जिनको हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। और बाकी इनके जनरल कैरेक्टर थे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के बैक्टीरिया के बारे में समझाऊंगी।